आखिर कौन है वो बंदी जिस तक अंबरनाज ऑफिशियल के हस्बैंड का नंबर पहुंचा और किसने पहुंचाया, किस तरह पहुंचा और वो क्या चाहती है इनसे, इस पे मैं आज बात करने वाली हूं। और मुझे उम्मीद है कि वो बंदी मेरी वीडियो देख लेगी, और अगर वो मेरी वीडियो देख ले तो मैं उसको लास्ट वार्निंग जारी कर रही हूँ, वो बाज़ आ जाए। अगर वो बाज़ नहीं आएगी तो मजबूरन मेरे पास जो कुछ प्रूफ्स पहुंचे हैं वो मुझे शेयर करना पड़ेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ अर्सा पहले, एक बार पहले भी इनके घर में एक इस तरह का मतलब कि बातें शुरू हुई थी रिएक्शन वालों के ख़िलाफ़, और इस तरह कि हमारे घर के मर्दों को रेड लाइट एरिया की औरतें जो हैं वो कॉल्स करती हैं, तंग करती हैं, परेशान करती हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, जो इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं होता, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग सिर्फ इनका कंटेंट देख के वीडियोस बनाते हैं। हमें इनके बारे में मुझे इनके बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं आके बताया, जो इनकी रियल लाइफ है ना। वैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मज़े की बात है, आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बारे में लोग हमें आके बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन मज़े की बात ये है, मैं सबसे ज़्यादा इन पर मैंने कॉन्टेंट बनाया है, सबसे ज़्यादा मैंने इन पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज तक मुझे इनके बारे में इंस्टा पे आके किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, इनके बारे, इनकी मतलब कि ऑफ़ कैमरा लाइफ के बारे में कभी आज तक मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो वैसे तो हम ऑफ कैमरा लाइफ पे कोई डिस्कशन करते ही नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई उनकी ज़ाती ज़िंदगी है और वो हमारे लिए भी कोई हमारे चैनल के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। जब भी किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे हम लोग अटैक करेंगे तो ये एक वायलेशन होती है यूट्यूब की। ठीक है, तो हम सीधे सीधे वायलेशन करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि ये अंबर की शादी थी तो कुछ चैनल्स ने उनके बड़े बेटे पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो नशई है, तो बाद में फिर वो पकड़े भी गए थे और फिर उन पे केस भी हुए थे इसी बात की वजह से। लेकिन उन्होंने फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर लीं और माफ़ियाँ मांग के तो फिर साइड पे हो गए, और फिर बाद में कहा कि भाई वो तो हमसे किसी ने बनवाए थे। तो आपको किसी ने आपको कोई भी आके कहेगा फ़लाना नशई है, तो आप क्या बैठ के सोशल मीडिया पे बोल देंगी कि नशई है वो? जैसे कि तुम हसन के बारे में भी ऐसी वीडियोस बनी, ये मरियम का शोहर है। नहीं ना, जब तक आप खुद, अगर वो खुद जब तक अपने कंटेंट में ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं करते, ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई नशई है या कोई बीमार है या कोई एड्स का मरीज़ है या कुछ भी है। तो बंदा फंसता उसी टाइम ही है जब आप इलीगल काम करो, और जब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की, किसी भी सोशल मीडिया पर्सन की ज़ाती लाइफ पे अटैक करो। ठीक है जी, अब इसमें ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी ज़ाती लाइफ पे भी डिस्कशन होती रहती है, उनको कोई मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन कई बार कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, इस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं, तो वो फिर इसके ऊपर भी एक्शन ले लेते हैं, लीगल एक्शन ले लेते हैं कि भाई आपने हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़ाती लाइफ को डिस्कस क्यों किया। तो बहुत कम होता है वैसे ऐसे, लेकिन हो जाता है, अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के हम किसी भी इन्फ्लुएंसर की जो ऑफ कैमरा लाइफ है ना, उसमें चाहे वो कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, हमें कोई हक नहीं है कि उस पर बात करें, हमें अलाउ ही नहीं है। हमने सिर्फ उसी पे बात करनी है जो उन्होंने लोगों को शेयर किया, जो उन्होंने लोगों को दिखाया। जब लोग देखते हैं तो लोगों पे वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। ठीक है, कुछ उसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, कुछ को उन लगता है कि भाई ये हमारे मुआशरे में चीज़ें जो दिखाई फैलाई जा रही हैं ये ठीक नहीं है। तो मुख्तलिफ रद्द अमल आता है अपनी हर किसी का। ठीक है, तो अपनी अपनी राय का लोग इजहार करते हैं। अब जो ये कहानी शुरू हुई, ये अभी की नहीं है कि भाई ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि हमारे मर्दों को कॉल्स आती हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। और सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके घर के मर्दों को कोई कॉल्स करता हो। मतलब मानता नहीं है ज़ेन, बिल्कुल भी ज़ेन नहीं मानता कि इनके घर के मर्दों को कोई कॉल करता हो। लेकिन जब ये बार बार कहती हैं ना, जैसे गुड़िया की वॉइसेस मेरे पास पड़ी हैं, मैंने चलाई भी थी, कि जिसमें वो कहती थी कि हमारे घर के मर्दों को औरतें कॉल्स करती हैं, और उसने रेड लाइट एरिया की औरतें उनको बोला, और बाद में इन्होंने शायद वीडियो में भी बोला था, जिसके बाद बड़ा बवाल मचा था, बड़े रिएक्शन बने थे कि भाई तुम खुद होगी, तुम्हारे अपने मर्द घर के ऐसे होंगे वैसे होंगे, ये होगा वो होगा। तो अब फिर से एक इनकी छोटी बहन जो है, उन्होंने भी यही बात की है कि मेरे घर में भी मेरे शोर को कॉल्स आई हैं, और वो बंदी मुंह बना बना के और इस तरह कर करके बातें कर रही थी। तो जी फिर मजबूर हो जाता है बंदा कि भाई बार बार ये क्यों बात करती हैं। तो अब आप यकीन करें या ना करें अलीज़ मदर पर, लेकिन बात तो कुछ ना कुछ है, क्योंकि इनके घर के मर्दों के नंबर लीक हुए हैं, स्पेशली शाहज़ेब का। और ये अब का लीक नहीं हुआ, ये शाहज़ेब और अंबर की जब शादी हुई थी उसके स्टार्ट शुरू के दिन थे, जब शाहज़ेब और अंबर की शायद हनीमून पीरियड्स चल रहे थे, इस तरह करके कुछ, मतलब नई नई शादी थी। तो इनका नंबर जो है वो लीक हुआ था, और किसी और ने इनका नंबर लीक नहीं किया। मतलब लीक किया मतलब किसी को आगे दिया, किसी के साथ शेयर किया। वो कोई और नहीं है, इनके अपने घर का ही बंदा है,
और जिसको वो नंबर दिया गया उसको अच्छी तरह से पता है कि वो कौन है। और उस बंदी ने जो तबाही मचाई है ना, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि उसने शैतान से भी, मतलब शैतान भी उसके इस काम से ना मुतासिर होता होगा कि भाई इसने क्या क्रिमिनल माइंड पाया है कि ये बंदी किस तरह से एक बंदे का जो नंबर इसको मिला उसको किस तरह से ये यूज़ कर रही है। और जिस तरह से अरतुरुल ड्रामा या उस्मान गाजी वाला ड्रामा हम देखते हैं ना, ठीक है, तो उसमें ना एक जाल बिछाया जाता है और कई बार साजिशें रचाई जाती हैं। बज़ाहिर कुछ और लग रहा होता है और पस पर्दा मामलात कुछ और होते हैं। तो कुछ इसी तरह के जाल बिछाए गए, कुछ इसी तरह के मामलात किए गए और दो घरों के दरमियान, जिनके दरमियान एक रिश्ता हुआ था, आप सब जानते हैं, ठीक है, लाहौर और हैदराबाद वालों के दरमियान रिश्ता हुआ था, उनके साथ उस बंदी ने पर्सनल जो उसकी एक खुन्नस थी या उसकी अपनी जो जैसे कि मतलब गुड़िया ने उसको स्ट्राइक दी, फिर उसके ऊपर केस हुआ, फिर वो कहती है मेरा लाहौर वालों ने साथ नहीं दिया, ठीक है, स्वीटी ने, और फिर वो स्वीटी के ख़िलाफ़ और इस तरह वीडियोस बनी और ये वो इस तरह उस तरह। तो इस तरह के मामलात हुए। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस कदर मैं कहती हूँ कि गिर सकता है कि वो इन दोनों घरों को के सुकून को तबाह बर्बाद कर देगा। और मैं अलीज़ मदर, मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास सबूत आए हैं तो मैं ये बात कर रही हूँ। मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ और मैं ख़ुद इस पे लीगल एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है। इसमें मेरी ज़ात को कोई किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। इसमें जिन दो घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है सिर्फ वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। मेरी बात उन्होंने माननी है तो माने, नहीं मानी तो मेरे जूते को भी परवाह नहीं है। मेरा काम है सिर्फ बताना, ठीक है, और मैं वीडियो के ज़रिए ही बता सकती हूँ क्योंकि मेरा किसी से पर्सनली मतलब कि इस तरह रब्ता नहीं है कि मैं किसी के मैं गुड़िया को बताऊँ या शबाना या अंबर को। मेरी वीडियोज़ वो देखती हैं, मैं उनका कॉन्टेंट देख के अपना कॉन्टेंट बनाती हूँ और वो भी मेरी वीडियोज़ देखती हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मैं इनको बता रही हूँ, अंबर को और गुड़िया को और शबाना को, कि तुम्हारे घर का ही वो बंदा है जिसने शाहज़ेब का नहीं बल्कि और भी बहुत सारे शायद नंबर उसने दिए हों, लेकिन शाहज़ेब का तो कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म है कि उस बंदी के पास वो नंबर गया और आपके घर के बंदे ने ही वो नंबर दिया। और शायद वो चाहता हो कि इनके घर आबाद ना हों, ठीक है, और इनकी लड़ाइयाँ झगड़े बने रहें और ये सुकून से ना बैठे। क्योंकि देखें ना, सबसे जो आपके वो कहते हैं ना शरीक कौन होते हैं? आपके अपने करीबी, आपके रिश्तेदार। तो इनके अंदर ही इनका आस्तीन का कोई सांप है। मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर ये मुझसे पूछेंगी तो मैं इनको बता दूंगी, लेकिन वीडियो में मैं नहीं बता सकती, ठीक है। और अगर वो पूछेंगी मैं बता दूंगी, फिर वो यकीन करें ना करें, इसमें मेरा ना नुकसान ना फ़ायदा। मुझे तो कोई इससे मुझे कोई डर नहीं है। और वो बंदी भी सुन रही है कि ये सारे कांड उसने किए हैं और ये सारे उसने किए हैं सिर्फ दो ख़ानदानों को तबाह बर्बाद करने के लिए। दो घरों में उसने आग लगाई है। और हमारे सिंपल से, मैं क्यों अब इस पर बात कर रही हूँ, मैं चाहती तो ना करती, मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारा जो सीधा सिंपल रिएक्शन होता है कंटेंट पे, उस कंटेंट को सीरियस क्यों लिया जाता है हमेशा, शबाना फैमिली क्यों सीरियस लेती है? क्योंकि किसी एक बंदी की वजह से वाकई ही में इनके अंदर, घर के अंदर जो है ना, वो कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद हम ग्रुप हैं, हम पूरे ग्रुप की वजह से, मतलब हम मिले हुए हैं। तो मैं आज शबाना, गुड़िया और अंबर से ये कहूँगी कि तुम लोगों का जो कंटेंट होता है उस पर मैं बात करती रहूँगी, उससे मुझे कोई भी, और ये शबाना, गुड़िया, अंबर को भी पता है कि वो मेरे खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मैं उनके कंटेंट पे बात करती हूँ। जब तक मैं उनके कंटेंट तक रहूँगी वो मेरे खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, जब मैं उसी जाहिल औरत की तरह उनकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करूँगी, उनके घर के नंबर निकालूंगी, उनके घर के मर्दों को ब्लैकमेल करूँगी या कि कॉल्स करूँगी या मतलब कि जैसे अंबर ने कहा वॉइस चेंज कर करके बात करूँगी और उनको ये फ़ील कराऊँगी कि आपके पीछे बस वही लगी हुई है, वही दुश्मन है आपकी। तो बेशक मेरे ख़िलाफ़ भी लीगल एक्शन लें, मुझे कोई परवाह नहीं है। और अब मैं इन दोनों से कहती हूँ, दोनों फैमिली से, कि अब वक्त आ चुका है, ठीक है। ये जो खौफ होता है ना, जो बंदा डर जाता है, जो डर के बिल्कुल गायब हो जाता है मंजरेआम से, फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी करता है फिर मैं क्या कहूँ, आप सबको पता है। तो जो बिल्कुल साफ़ शफाफ काम कर रहा है वो इस तरह ना डरता है, ना गायब होता है और ना ही माफ़िया मांगता है, ठीक है। जो तरले किए गए ना शबाना जी, इस पर गौर करें। अंबर साहिबा, गुड़िया साहिबा, गुड़िया वैसे तो बड़ी तुम ज़हीन हो,
ज़रा गौर करो ना कि क्यों तुमसे तरले लिए गए, तुम लोगों से माफ़िया मांगी गई, फिर तुम्हें वॉइसेस भेजी गई, और वॉइसेस तो आप लोगों की भी हैं, तो इसमें क्या अजीब बात है। फिर उन वॉइसेस को चलाया गया, आग लगाई गई, भड़काई गई आग। तो कभी गौर किया आप लोगों ने कि ये क्या हो रहा है? तो आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं? आप लोगों का काम है, जिस नंबर से कॉल आई है, अगर आप सच्ची हैं तो उस नंबर का बायोडाटा निकालें और उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लें। ठीक है जी। तो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी कि इनके घर का कौन सा बंदा है, मुझे उसका भी पता है कि इनका घर का कौन सा बंदा है जो उस बंदी को नंबर जिसने उसने दिया, और उसने फिर आगे अपने मनपसंद लोगों के साथ वो शेयर भी किया। तो बात बहुत ज़्यादा वो खुल जाएगी। तो मैं तो पर्दे में रखना चाहती हूँ ये बात, क्योंकि ख़ानदान में फिर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये बात तो ना ही खुले कि वो नंबर किसने आगे चलाया, तो बेहतर है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिस बंदी ने नंबर हासिल किया आपकी फैमिली में, आप उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन ले सकते हैं। लें या न लें वो आपकी मर्ज़ी है। वो लाहौर वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि लाहौर वालों को भी इसकी मतलब कि सफ़र करना पड़ा और उन पर भी इल्ज़ाम झूठे लगे। हैदराबाद वाले को लगता है कि बस वही है, वही है, वही है, हर काम के पीछे वही है। तो ऐसा नहीं होता, वही नहीं है। जैसे आप वीडियोस बनवाती हैं, वो भी ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ बातें इधर उधर शेयर करती होंगी अपने माजी की, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन ये तो अब अगले का काम है ना कि वो अगला जो है वो किस तरह से उन चीज़ों को मतलब कि लेके चलता है। क्या वो उस पर अंधा एतमाद करके आके यहाँ बकबक करेगा बैठ के, या फिर आपके सिर्फ कंटेंट पे बात करेगा? तो बहरहाल जी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और बजाय इसके कि आप आके वीडियोस बनाएं, कंटेंट बनाएं इन चीज़ों पर, उससे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आपके लिए तो वैसे भी कोई अदालतों में जाना इतना मुश्किल नहीं है। आए रोज़ तो आप केस करते ही रहते हैं लोगों पे, तो इस बंदी का भी मुंह बंद करवाएं। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।